अच्छा, टुडे वन मोर थिंग, अभी मैंने 4 स्लाइड्स कराया है, वन मोर स्लाइड्स विल बी कवर्ड, दैट विल टेक अनदर 10 मिनट्स, ऑलराइट। एंड देन टुडे, आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो भी स्क्रीनशॉट लिए यू विल बी जस्ट रिवाइजिंग दी स्लाइड्स सो दैट कि आपको जो भी लाइंस मैंने बताया है उससे यू कैन कनेक्ट वट एवर आई हैव स्पोकन टू यू ऑल, एंड यू हैव टू कम विथ प्रॉपर रिविजन फर्स्ट। सेकेंडली, आज आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जहां पर आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ओके। तो आज आपको वो असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपने इमीडिएट लीडर जो है, आपके टीम लीडर, उनको आपको असाइनमेंट को भेजना है बाय टुडे बाय 7:30। आई एम गिविंग यू द टाइम, बाय 7:30 इन द इवनिंग आपको वो टास्क को कंप्लीट करके भेज देना है। नाउ सी गाइस, आपके जो टीम लीडर है ना, दे आर वेरी मच ऑक्यूपाइड, दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। In case if they are not able to connect with you, you will give a call to them and you will be asking for the assignment, okay? So the assignment will be shared in the you know to the each team leader, and you can just take from them, and you will be completing that assignment part and you will be giving it, okay? So the first day task is given to you, which is your assignment part, theoretical assignment part. So you will ask your leader and you will complete and give it by 7:30. Now, moving to the next slide. This is the last slide for the day, and then we'll be ending up the session. Okay? Before that, I do not want anyone to, yeah, Harshita ma'am, please share me the next slide. ओके, बहुत छोटा सा स्लाइड है गाइस, इसको हम लोग समझते हैं। नाउ sorry, I will come with the Consumer Protection Act 1986, इसको शॉर्ट में कोपा बोलते हैं। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि दिस एक्ट इज बेसिकली अ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्लान, ठीक है ना। कंज्यूमर के बेसिक राइट्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया था इन द ईयर 1986। ना सबसे पहले ये समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। लास्ट लाइन, who buys product for resale, sorry, okay, सबसे पहले ये समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है गाइस। द पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट, एक व्यक्ति जब सामान को खरीदता है, तो जब वो खरीदता है तो उसके एक्सचेंज में वो क्या देता है, मनी देता है, पैसे देता है, और उस सामान को वो ले लेता है। यही यही होता है ना एक्सचेंज, एक तरफ से सामान दो, एक तरफ से पैसे दो, राइट। बायर एंड सेलर के बीच में यही एक्सचेंज होता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो उस सामान को खरीदता है, उस सामान को स्वयं यूज करता है, दे यूज दैट प्रोडक्ट, दे कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, एंड देन दे डिराइव द सेटिस्फैक्शन। जैसे मान लीजिए एक पीपल बाय एन एप्पल, ठीक है, फ्रॉम द फ्रूट सेलर, सो दे आर बाइंग एन एप्पल एंड दे आर एक्सचेंजिंग मनी। आफ्टर दैट they are having that those apples and they are deriving the satisfaction whether the apple was sweet or not, right? यही ना होता है। तो जो व्यक्ति उस एप्पल को खाया, तो ही इज अ कंज्यूमर, व्हाई, बिकॉज उस एक्सचेंज से उसने स्वयं को यूज में लाया है उस प्रोडक्ट को, और उससे सेटिस्फेक्शन को डिराइव किया है, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ कंज्यूमर। हम उस व्यक्ति को कंज्यूमर नहीं कह सकते हैं जो सामान एक दूसरे से खरीदता तो है पैसे के एक्सचेंज में, लेकिन उसको फ्यूचर यूज में वो दूसरे को रिसेल कर देता है। जैसे मान लीजिए एक होलसेलर से रिटेलर सामान खरीदता है, लेकिन क्या वो स्वयं यूज करता है? वो स्वयं यूज नहीं करता है, वो फिर कंज्यूमर को बेचता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सके। तो उस व्यक्ति को हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने खुद यूज नहीं किया है, वो अपना प्रॉफिट पाने के लिए उसको फर्दर रीसेल करता है, रीसेल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो लास्ट लाइन देखो गाइस, हु बाइज प्रोडक्ट फॉर रीसेल पर्पस इज नॉट अ कंज्यूमर, ठीक है। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
It was established in the year 1986 and this act was amended by the Act 2002. मतलब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, बेसिकली कंज्यूमर के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को सिक्योर करने के लिए बना था। देखिए, कंज्यूमर जो होता है ना, काफी इनोसेंट होता है, उसको जो भी प्रोडक्ट दो, जितना भी दाम में दो, वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेलर्स जो होते हैं ना, काफी तेज होते हैं। वो क्या करते हैं, सेलर्स जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, वो फायदा ना उठा ले कंज्यूमर का, इस चीज को बैलेंस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया गया था, ताकि जिस 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 प्रोडक्ट का जितना दाम होना चाहिए वही दाम में मिले और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। अब मान लीजिए, अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, अब उस मोबाइल का जो बैटरी है ना, वो बैकअप वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपने पैसे पूरे दिए लेकिन उसके हिसाब से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कस्टमर को चीट किया गया है, राइट? कोई भी अनफेयर मीन्स के थ्रू उसको चीट किया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन एम था टू राइट डाउन गाइस, एवरीवन राइट डाउन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? It was to protect the consumer from unfair and restrictive trade practices. And first of all, first point, to protect the consumer from unfair and restrictive trade practices. Second, to settle down the consumer disputes. यही दो मेन एम के लिए इसका गठन किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट लाइन, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना? अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ब्लैक पेपर, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ब्लैक पेपर को काली मिर्च। काली मिर्च में देखो गाइस, क्या होता है, जो बहुत तेज सेलर्स होते हैं ना, वो पपाया सीड्स को ड्राई करके उसमें मिक्सअप कर देते हैं। और काली मिर्च तो महंगा ही होता है एज कंपेयर टू अदर स्पाइसेस, लेकिन उसमें अगर पपाया सीड्स को ऐड कर दिया तो ही इज यूटिलाइजिंग दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो फेयर नहीं है, कस्टमर के हित में नहीं है ना, लेकिन वो यूज कर रहा है, तो यहाँ पर कस्टमर चीटेड हो गया, है ना? तो इसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार खरीद रहा है, उसका बता रहा है कंपनी कि वो 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलेगा, लेकिन वो 20 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है, उसका एवरेज 15 ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी कस्टमर को चीट किया गया। तो बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लाते हैं और कस्टमर को उल्लू बना करके उससे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो कस्टमर बहुत इनोसेंट होते हैं, जितना प्राइस बोलेगा दे देगा, है ना? तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए सोसाइटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया गया था। अब एक सुई से लेके जहाज तक का कोई भी सामान अगर एक व्यक्ति खरीदता है, ही इज अ कंज्यूमर। एक सुई भी खरीद रहा है, ही इज अ कंज्यूमर। एक जहाज भी खरीद रहा है, ही इज अ कंज्यूमर, राइट? तो कंज्यूमर का मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, अगर उससे उसको डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है ना, उसको वैसा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिला, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने जो भी है प्रोडक्ट के प्रति वो कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकता है। ठीक है, जब वो कंप्लेंट्स अपने प्रोडक्ट के प्रति वो कंप्लेंट्स को दर्ज करेगा, तो वहां पर उसका कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का मैटर आएगा, है ना? तो टू सेटल डाउन द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर का डिस्प्यूट कोई भी डिससेटिस्फैक्शन से हो सकता है ना, तो इसके लिए ना कंपनी ने सॉरी सॉरी तो यहाँ पर बहुत सारे फोरम्स हैं, जैसे कंज्यूमर के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए एक जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक सेटअप किया गया है, ताकि वहां पर उनका अच्छा से उनको ये मिल सके, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, जो भी उसके कंप्लेंट्स है उसको आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, just give me a moment guys. हाँ, या आई गॉट, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पर
एक कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है। इस सिस्टम का काम क्या